नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। एशिया कप में आज यानी शनिवार को भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मुकाबला हो रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। रोहित, विराट और अय्यर जैसे टॉप बल्लेबाज शुरुआती 10 ओवर में ही जा चुके हैं। बुलेटिन लगाए जाने तक स्कोर बदल सकता है। ये मैच श्रीलंका के कैंडी में स्थित पल्लेकेले में खेला जा रहा है। हालांकि बारिश के कारण मैच को बार बार रोकना पड़ रहा है। वसुंधरा की धार्मिक यात्रा के बाद राज्य की राजनीति में नया मोड़ ये आया कि भाजपा नेतृत्व उन्हें सवाई माधोपुर में शनिवार 1 सितंबर को यात्रा की शुरुआत करते हुए मंच पर ले आया। जबकि यात्रा का ऐलान करते समय वसुंधरा के बारे में भाजपा ने चुप्पी साध रखी थी। 4 जिलों की किसी भी यात्रा में वसुंधरा को नेतृत्व करने का मौका नहीं दिया गया, लेकिन शुक्रवार को वसुंधरा के तेवर को देखकर भाजपा नेतृत्व ने उनको शनिवार को बुलाया। उन्हें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने बगल खड़ा किया, लेकिन वसुंधरा खुद को बुलाए जाने को बहुत महत्व देती नहीं दिखाई दी। वसुंधरा गुट उन्हें भाजपा की सरकार आने पर भावी सीएम के रूप में पेश करने की मांग पहले से ही कर रहा है और कहा जा रहा है कि वसुंधरा को बीजेपी जब तक सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं करेगी, उनकी ओर से बागी तेवर दिखते रहेंगे। अब सबकी नजर वसुंधरा राजे पर टिकी हुई है। बता दें, कुछ दिन पहले वसुंधरा समर्थक ने भी केंद्रीय मंत्री पर हमला बोला था। वसुंधरा राजे ने भी अपनी धार्मिक यात्रा में राजनीतिक प्रदर्शन और कटाक्ष करने की कोई कमी नहीं छोड़ी है। बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और राजे के समर्थक उनके स्वागत के लिए 3 मंदिरों में जमे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि देवताओं का आशीर्वाद और जनता का आशीर्वाद मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मेरे पास ईश्वरीय आशीर्वाद है तो मेरे रास्ते में कोई बाधा नहीं आएगी। राजे की मीडिया टिप्पणी को 4 यात्राओं में से किसी में भी उन्हें नेतृत्व की भूमिका नहीं देने के भाजपा के फैसले पर उनकी प्रतिक्रिया के रूप में माना गया है। हालांकि ये साफ नहीं है कि वो और उनके समर्थक भाजपा की परिवर्तन यात्राओं में भाग लेंगे या नहीं लेंगे, लेकिन वसुंधरा को सीएम ना घोषित करना बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। चुनाव के आस पड़ोस होने पर जब धुर विरोधी पार्टियों के नेता एक दूसरे से मिलते हैं तो चर्चा होने लगती है। कुछ ऐसी ही चर्चाएं राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक तेज होने लगी जब कांग्रेस पार्टी के सांसद गौरव गोगोई की मुलाकात राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से हुई। दोनों नेताओं का आमना सामना उदयपुर एयरपोर्ट लाउंज पर हो गया। बस फिर क्या था, तस्वीरें बाहर आईं तो चर्चा में आ गई। दोनों बैठकर एक दूसरे से बात करते रहे, जिसके बाद लोगों का कहना है कि वसुंधरा राजे से मुलाकात ना ही कोई इत्तेफाक है और ना ही कोई राजनीतिक शिष्टाचार। चुनाव के इतने करीब से इत्तेफाक या शिष्टाचार नहीं होते हैं। इसके अलावा गौरव गोगोई ने भी अपनी पोस्ट पर ये लिखा है कि श्रीमती वसुंधरा राजे से राजस्थान चुनाव पर बात की, जिसके बाद से सवाल उठने लगे हैं कि गौरव गोगोई और श्रीमती वसुंधरा राजे कौन सा पकवान पकाने वाले हैं। ये अभी जाहिर नहीं है, पर पकवान की रेसिपी का लेना देना हो चुका है, ये बात साफ दिख रही है। अगर सही पकवान पक गया तो राजस्थान में बीजेपी एक ऐतिहासिक दुर्गति की ओर चली जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को कहा कि विपक्षी इंडिया गठबंधन 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आयोजित करेगा। उन्होंने कहा कि सीट बंटवारा विपक्षी दलों के भीतर कोई मुद्दा नहीं है और इस पर चर्चा जल्द ही शुरू होगी। नीतीश ने आगे कहा, मुझे संदेह है कि भाजपा समय से पहले चुनाव कराना चाहती है क्योंकि विपक्ष अब एकजुट हो रहा है। केंद्र सरकार डरी हुई है। बता दें, समझा जाता है कि सीट शेयरिंग को लेकर अगली इंडिया बैठक दिल्ली में हो सकती है। हालांकि ये अभी खबर आई थी, ये बैठक एमपी चुनाव के मद्देनजर भोपाल में हो सकती है, लेकिन अब विपक्ष के तमाम नेताओं ने संकेत दिए हैं कि ये बैठक दिल्ली में हो सकती है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में राहुल गांधी ने पीएम मोदी और अडानी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और पीएम मोदी 2-3 अरबपतियों के लिए काम करते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को बताना चाहिए कि वो अडानी पर जांच क्यों नहीं करते हैं। कांग्रेस सरकार झूठे वादे नहीं करती। पीएम मोदी ने कहा कि काला धन वापस आएगा, लेकिन उल्टा देश का धन बाहर जा रहा है। इंटरनेशनल न्यूज़पेपर कह रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मैं साफ कहता हूं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अडानी पर कोई जांच नहीं करा सकते, क्योंकि जांच का नतीजा सामने आया तो नुकसान अडानी का नहीं किसी और का होगा।
छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी ने कहा कि पूरे देश में बीजेपी के लोग नफरत फैला रहे हैं, आदिवासियों को नया नाम दे देंगे, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाएंगे, एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाएंगे, लेकिन ये जहां नफरत फैलाएंगे हम वहां जाकर मोहब्बत फैलाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा एक ही संदेश था, हम सबको मोहब्बत और सम्मान के साथ रहना है। आदिवासियों के मुद्दे पर राहुल गांधी ने कहा कि आदिवासी देश के असली मालिक हैं, हम उनके अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी उनके लिए वनवासी शब्द का इस्तेमाल करती है। इस शब्द के पीछे उनकी गलत सोच है। बीजेपी कहती है वो सिर्फ जंगल में रहें, आगे ना बढ़ें। कांग्रेस सरकार कहती है कि जंगल के साथ उन्हें अपने सपने पूरे करने का भी हक है। दिल्ली में G20 की बैठक से पहले शहर की सुंदरता बढ़ाने के लिए शिवलिंग के कथित आकार वाले फव्वारे लगाने पर विवाद शुरू हो गया। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बीजेपी को निशाने पर ले रही है। हालांकि विवाद पर उपराज्यपाल वीना सक्सेना ने सफाई दी है। LG सक्सेना ने कहा कि आलोचना करना केजरीवाल सरकार की अपनी आदत है, करें, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक बात जरूर कहूँगा कि जिसे वो शिवलिंग कह रहे हैं वो एक आर्ट पीस है, एक शिल्पकार की कल्पना है जो फव्वारे के रूप में लगी हुई है। उपराज्यपाल बोले, अगर आप भारत का कल्चर देखिए तो यहाँ तो कण में भगवान हैं, यहाँ नदियों को पूजा जाता है, पेड़ों को राखी बांधी जाती है, पत्थरों को पूजा जाता है, तो अगर आपको उसमें भगवान दिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप पूजिए। उन्होंने कहा कि मेरे लिए वो एक आर्ट का पीस है, तो कौन किस नज़र से देखता है उसके लिए मैं कमेंट नहीं कर सकता। इससे पहले शिवलिंग के कथित आकार के फव्वारे लगाए जाने पर विवाद पैदा हो गया। आम आदमी पार्टी ने इसके लिए उपराज्यपाल को घेरा। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने समाचार एजेंसी PTI से कहा, देखिए LG साहब ने भगवान शिव के प्रतीक का निरादर किया है, ईश्वर उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। मैं कह सकता हूं कि उन्होंने जो किया है वो पाप किया है। भगवान शिव के प्रतीक शिवलिंग की जगह मंदिरों में थी, उन्होंने आज उनको चौराहों पर लगा दिया है, फव्वारा बना दिया है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने भारत के पहले सोलर मिशन आदित्य L1 को शनिवार सुबह लॉन्च कर दिया। आदित्य L1 को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है और 3 चरणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। ये यान सूर्य से जुड़े अध्ययन करेगा। आदित्य L1 सूर्य के लिए भारत का पहला मिशन है। कई देश पहले ही सूर्य के अध्ययन के लिए मिशन भेज चुके हैं। यह अंतरिक्ष यान असल में सूर्य के पास नहीं जाएगा। जहां आदित्य L1 को पहुंचना है उसकी दूरी पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर है। ये दूरी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी की 4 गुना है, लेकिन सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी का बहुत मामूली लगभग 1% ही है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के एक निजी स्कूल में मुस्लिम छात्र को टीचर के द्वारा साथी छात्रों से पिटवाए जाने पर अब पड़ोसी देश पाकिस्तान की प्रतिक्रिया आई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, हम भारत के मुसलमानों के हालात पर पहले भी कई बार चिंता जाहिर कर चुके हैं। भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत की घटनाओं में चिंताजनक वृद्धि हुई है और पाकिस्तान सिर्फ इसकी आलोचना ही कर सकता है। हम इस बात की घोर निंदा करते हैं कि एक टीचर ने एक मुस्लिम छात्र को पीटने और अपमानित करने के लिए सहयोगी छात्रों को उकसाया। प्रवक्ता ने कहा, यह घटना भारत में बढ़ते इस्लामोफोबिया और सांप्रदायिक घृणा की एक और अभिव्यक्ति है जिसे आधिकारिक संरक्षण में बढ़ावा दिया जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान ये बातें तो कर रहा है, लेकिन वहाँ भी अल्पसंख्यकों की हालत बदतर ही है। पाकिस्तान में हिंदुओं के मानवाधिकार हनन की भी खूब खबरें आती रही हैं। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले और उनके धर्मस्थलों को निशाना बनाने की खबरें भी बहुत आम हैं। हिंदुओं की लड़कियों के जबरदस्ती धर्मांतरण कराए जाने और मुसलमान युवकों से शादी कराने की खबरें भी आती रहती हैं। इसके अलावा ईसाई भी सुरक्षित नहीं हैं। हाल ही में पाकिस्तान में बाइबल जला दी गई और चर्चों को जलाना शुरू कर दिया गया। लोगों के घर जलाए गए और लोगों को अपने ही घरों में सुरक्षा नहीं मिल पाई। इसके अलावा ईसाई कॉलोनी और इलाके की कुछ सरकारी इमारतों में भी तोड़फोड़ की गई। वन नेशन वन इलेक्शन पर बिहार की डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने कहा है कि एक देश एक चुनाव से पहले PM मोदी को वन नेशन वन इनकम करना चाहिए। बेरोजगारी है, गरीबी है, इसके लिए अब कमेटी बनाएं। बेकार की बात करते हैं। अभी वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, बाद में कहेंगे लोकसभा के चुनाव ही होने चाहिए, राज्यों को खत्म कर देने चाहिए। फिर बाद में बोलेंगे वन नेशन वन लीडर, वन नेशन वन पार्टी, वन नेशन वन लैंग्वेज, वन नेशन वन रिलीजन। ये सब बेकार की बातें हैं। पहले देश की आर्थिक स्थिति के साथ न्याय तो करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS प्रमुख मोहन भागवत ने शुक्रवार को एक बार फिर बड़ा बयान दिया। मोहन भागवत ने कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। उन्होंने कहा कि भले ही कुछ लोग इसे स्वीकार करें या फिर नहीं, लेकिन ये सच्चाई है।
आरएसएस चीफ ने ये बात नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान कही। आरएसएस चीफ का ये बयान ऐसे वक्त आया है जब मुंबई में ही इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। इस बीच उनका यह बयान सियासी गर्मी बढ़ा सकता है। मोहन भागवत ने कहा कि भले ही कुछ लोग अपने स्वार्थों के चलते इसे स्वीकार ना करें, लेकिन ये सच है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। यहाँ सभी लोग हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए हैं। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में एक आदिवासी महिला को नग्न घुमाने के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। रिपोर्टों के मुताबिक गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त घायल भी हुए हैं और उन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घटना का संज्ञान लिया था और सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी थी। मुख्यमंत्री ने कहा था कि अभियुक्तों के खिलाफ फास्ट ट्रैक अदालत में मुकदमा चलाया जाए। गहलोत ने एक ट्वीट में कहा, प्रतापगढ़ जिले में पीहर और ससुराल पक्ष के आपसी पारिवारिक विवाद में ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा एक महिला को निर्वस्त्र करने का एक वीडियो सामने आया। पुलिस महानिदेशक को एडीजी क्राइम को मौके पर भेजने एवं इस मामले में कड़ी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, सभ्य समाज में इस तरह के अपराधियों की कोई जगह नहीं है। इन अपराधियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डालकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर सजा दिलवाई जाए। मणिपुर के चुराचांदपुर और विष्णुपुर जिलों के बॉर्डर पर बफर जोन में अब भी हिंसा जारी है। ये 29 अगस्त को दोबारा भड़की थी। बीते 4 दिनों में 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 18 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों जिलों में आर्मी को तैनात किया गया है। अभी यहाँ के बफर जोन में सीआरपीएफ और असम राइफल्स तैनात थी। वहीं पूर्व वर्ल्ड चैंपियन मुक्केबाज और पद्म विभूषण से सम्मानित मैरी कॉम ने एक बार फिर केंद्र सरकार से मदद मांगी है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। उन्होंने अपील की है कि केंद्रीय सुरक्षा बल द्वारा दोनों समुदायों को कोम गांवों में घुसने से रोकें, आर्मी कोम जनजाति को बचाएं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।